मेरे प्रिय दोस्तों और अजीज़ मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल सूत्रधार द नैरेटर पर। अब आज के विषय पर आते हैं और चर्चा प्रारंभ करते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले इस शब्द कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। यदि हम अपनी किसी बात को किसी दूसरे से कहते हैं और वो हमसे कुछ कहता है तो दोनों के बीच हुए वार्तालाप या डिस्कशन, बातचीत को कम्युनिकेशन कहते हैं। यह डायरेक्ट भी होता है मोबाइल फ़ोन पर, फिर मेल पर भी होता है जिसे ऑनलाइन कहते हैं, और इनडायरेक्ट भी होता है, वन वे भी होता है और टू वे भी होता है। जब कोई सिर्फ बोलता है और लोग सुनते हैं वो वन वे कम्युनिकेशन है, और जब दो लोगों के बीच वार्तालाप होता है तो वो टू वे कम्युनिकेशन होता है। यदि कम्युनिकेशन किसी भी प्रकार या किसी भी सीरीज का हो, श्रेणी का हो, यदि वो इफेक्टिव नहीं होगा तो रिजल्ट भी वही निगेटिव आएगा। कम्युनिकेशन की भाषा कुछ भी हो सकती है, वर्ड सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए क्योंकि इसी का प्रभाव सामने वाले पर पड़ता है। यदि कम्युनिकेशन इनफॉर्मल हो तो कोई बात नहीं, हमें सिर्फ अपने शब्दों पर ध्यान देना होता है। लेकिन यदि कम्युनिकेशन फॉर्मल है तो हमें अपने शब्दों के साथ साथ अपने आवाज़ की पिच और वाक्य की लंबाई पर भी ध्यान देना होता है। हम सारी पढ़ाइयाँ कर लेते हैं, आजकल मैं देख रहा हूँ अच्छे टेक्नोक्रेट बन जाते हैं, अच्छे इंजीनियर की डिग्री कर लेते हैं, एजुकेशन भी हाई ले गए, सब कुछ अचीव कर लिया, लेकिन प्रॉपर कम्युनिकेशन की लैकिंग के कारण हमें अच्छी कंपनी, अच्छे पैकेजेस नहीं मिल पाते। तो मैं आपको दो उदाहरण देता हूँ कि कम्युनिकेशन का क्या परिणाम निकलता है, अच्छे पॉजिटिव कम्युनिकेशन और निगेटिव कम्युनिकेशन, एक फेलियर का और दूसरा सक्सेस का। पहला उदाहरण हमारे पूज्य योग योगेश्वर श्री भगवान श्री कृष्ण का, जिसमें श्री भगवान कृष्ण का तो कोई जवाब ही नहीं था। वे बहुत अच्छे वक्ता थे, वे भी अपना मैसेज लेकर कौरवों की सभा में गए थे और उन जैसा कम्युनिकेटर तो किसी का भी नहीं हो, कोई भी नहीं हुआ आज तक। लेकिन उनका रिसीवर अच्छा नहीं था, उसने भगवान श्री कृष्ण का मैसेज रिसीव ही नहीं किया और ना ही प्रॉपर कम्युनिकेट किया। नतीजा महाभारत का युद्ध और कौरवों का संपूर्ण विनाश, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाया था। अब दूसरा उदाहरण हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। उनका कम्युनिकेशन कितना ज़बरदस्त है अपने अर्थात जनता के साथ, और उसका परिणाम कंप्लीट सफलता, क्योंकि ओरेटर और रिसीवर दोनों एक्टिव मोड में रहते हैं। वहीं हमारे एक विपक्षी नेता भी हैं, वो क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं इसका ज्ञान शायद उनको भी नहीं रहता, तो और उनके रिसीवर भी डीएक्टिवेट रहते हैं और उसका परिणाम 100% फेलियर। वो अपनी हेरिटेज सीट भी हार गए। तो कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस आप स्वयं ही इन दो उदाहरणों से समझ गए होंगे कि कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए जहां ओरेटर और रिसीवर दोनों एक्टिव मोड में हो, दोनों का इंटरेस्ट बराबर हो, तभी सफलता मिलती है, नहीं तो फेलियर ही मिलता है। तो हमने एक चर्चा की कि हमारा कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए। अब देखें हमारा और आपका, मेरा और आपका कम्युनिकेशन कितना सफल रहा, मैं अपने मैसेज को कम्युनिकेट करने में कितना सफल रहा, इसका परिणाम आपके शेयर, लाइक और चैनल के सब्सक्रिप्शन से पता चलेगा। अब अपनी आज की यात्रा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, शुभकामनाओं के साथ अगली मुलाकात तक आपका सूत्रधार मृणाल चतुर्वेदी। धन्यवाद।